बीसीसीएल को कोयलांचल में नायक की भूमिका में होनी चाहिए, जबकि इसके विपरीत बीसीसीएल प्रबंधन खलनायक की भूमिका निभा रहा है। बीसीसीएल तकनीकी रूप से स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर काम करे। उक्त बातें जीटा के महासचिव सह झरिया कोलफील्ड बचाव समिति के संरक्षक राजीव शर्मा ने रविवार को झरिया देशबंधु सिनेमा घर में विभिन्न समाजसेवी संगठन, चेंबर ऑफ कॉमर्स अधिकारी व स्थानीय व्यवसायी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को कहा। श्री शर्मा ने कहा कि 1.5 लाख परिवार को विस्थापित करना है, इस पर हम लोगों को आपत्ति है। बीसीसीएल क्या चाहती है, अपने मंशा को स्पष्ट करे। अगर कोयला निकालना है तो स्थानीय लोगों को दिग्भ्रमित व भयभीत करना छोड़कर लोगों को विश्वास में लेकर काम करे। धनबाद कोयलांचल के 3 विधानसभा में 12 लाख की आबादी विस्थापन मोड़ पर है, जिसके कारण पूरे धनबाद का विकास नहीं हो पा रहा है। बीसीसीएल को करीब 32,000 रैयत पर 74,000 इंगोचर को विस्थापन करना है। राजीव शर्मा ने कहा कि बीसीसीएल झरिया व अग्नि प्रभावित क्षेत्र की वास्तविकता केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच रही है, गलत रिपोर्ट करती है। झरिया का एक्शन प्लान बेलगड़िया पूरी तरह फेल है। लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते हैं। बीसीसीएल जरेडा के माध्यम से लोगों पर दबाव बनाना बंद करे। बेलगड़िया में कोई व्यवस्था नहीं है। जरेडा के नाम पर पैसे का बंदर बाट हुआ है। बेलगड़िया टाउनशिप में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन की सुविधा राम भरोसे है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ जैसी टाउनशिप बनाकर लोगों को विस्थापित करे। बीसीसीएल ने सीएसआर का फंड झरिया के विकास कार्य में नहीं खर्च किया है। केवल ऊंची ऊंची ओबी पहाड़, प्रदूषण, जल समस्या ही स्थानीय लोगों को मिला है। झरिया बचाने के लिए विभिन्न समाज सेवी संगठन, चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यवसायी सामूहिक रूप से संघर्ष करने का निर्णय कर लिए हैं। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मौके पर मुरारी शर्मा, उपेंद्र गुप्ता, श्रीकांत अंबस, विकास अग्रवाल, अमित साहू, दीपक दत्ता, राजन कुमार अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, नीतेश गुप्ता, अनूप साव, राजेश श्रीवास्तव, नवीन केसरी, अशोक प्रसाद बर्नवाल, मधुसूदन अग्रवाल आदि उपस्थित थे। के पास में और जिस तरह की नीति प्रशासन की दिखी है, पहले जब बनियाद चौक पे भी ऐसी घटना हुई थी, तो जिस तरह से बीसीसीएल प्रबंधन कार्रवाई करता है, लिपापोती करके मामले को ठंडा करके फिर पूरी तरह से वही का वही जैसे कहते हैं हम लोग ना कि पुराना खेल चालू हो जाता है। तो आज हम लोग जो बैठे हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं हम लोग, और आज हम लोग इस चर्चा किए। उस चर्चा का ये निकला कि अब हम लोग बृहद स्तर पे पूरे जिले में जहाँ जहाँ पे अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है, जहाँ जहाँ प्रशासन या बीसीसीएल जो दबाव बनाता है लोगों को विस्थापित होने के लिए, हम लोग वहाँ के लोगों को शामिल करके और प्रशासन पे यह दबाव बनाएंगे, बीसीसीएल पे यह दबाव बनाएंगे कि बीसीसीएल वैसे लोगों को वार्ता करे एक सामूहिक स्तर पे, जो एक केंद्र बिंदु कहीं बने, एक संस्था हम लोग संयुक्त समिति बना करके उसके आधार पे हम लोग आगे चलें। और धनबाद का ये जो कोलफील्ड एरिया जो लगभग 12 लाख की आबादी का पूरा क्षेत्र है जो विस्थापित है, इससे प्रभावित है, उस प्रभावित क्षेत्र को हम लोग को एक समग्र प्लान बनाए, या तो 3-4 सेटेलाइट टाउनशिप बनाए या कोई चंडीगढ़ जैसा कोई शहर बसाए। अन्यथा ये बेलगड़िया जो प्लान ए प्रशासन का था, ये पूरी तरह से बीसीसीएल प्रबंधन का फेल हो चुका है। और बेलगड़िया दिखा करके लोगों को भयभीत जो किया जा रहा है, वो भयभीत करने की स्थिति से बीसीसीएल बाहर निकले। लोग बेलगड़िया जाने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हालत में तैयार नहीं है। और जो बेलगड़िया गए हैं, अगर उनकी दशा जाननी हो तो हम लोग को बताते हुए भी शर्म आती है कि वहाँ की महिलाएं किस कार्य में लिप्त हो गई। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे किस कार्यों में, किन कार्यों में लिप्त है। न रोजगार के वहाँ साधन है, न रहने की कोई व्यवस्था है, न जाने की कोई व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में हम लोग किस तरह के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, देश की परिकल्पना कर रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत जो झरिया एक्शन प्लान की बार बार बात होती है, वो झरिया एक्शन प्लान ये नहीं था। झरिया एक्शन प्लान था लोगों को क्वालिटी लिविंग देना, अच्छी सुविधा के साथ रहने की सुविधा प्रदान करना, रोजी रोटी की समस्या का हल करना। वो सारी समस्या कहीं से कभी हल नहीं हो पाई, और जो लोग वहाँ गए उनकी स्थिति खराब है। और अब बीसीसीएल या जो दबाव बना रही है जेआरडीए के माध्यम से, दबाव बनाना बंद करके लोगों से चर्चा करे और खुल के चर्चा करे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में चर्चा करे और सब लोग चर्चा करके एक निचोड़ निकाले और बृहद स्तर पे इसका मामले का रास्ता निकाले। बीसीसीएल की आज जो लॉस मेकिंग का बड़ा कारण भी यही है कि बीसीसीएल अपने पूरे प्लान को छुपाए रखता है कि वो 10 साल, 20 साल, 25 साल में क्या करने जा रहा है। और ये 10-20 साल की प्लानिंग बाहर नहीं आने के चलते बीसीसीएल टुकड़े टुकड़े में कार्य करता है। वो टुकड़े टुकड़े कार्य करने की परंपरा को छोड़े और लोगों से मिलकर वार्ता करके आगे बढ़े। जरेडा भी तो जो लक्ष्य था जरेडा का, उसका आधा भी नहीं कर पाया अभी। देखिए, जरेडा तो फेल हो चुका है।
पूरी तरह से फेल हो चुका है। जडेजा का जो मैंने पहले ही कहा कि जडेजा का प्लान ए जो है पूरा फेल हो चुका है। अब प्लान बी जनता की तरफ से जाएगा। जनता यहाँ की क्या चाहती है, लोग यहाँ क्या चाहते हैं, किस तरह का धनबाद का विकास चाहते हैं, वो विकास के परिकल्पना को कैसे आगे लाना, ये उसी पे अब बात आगे होगी। बेलगड़िया जो है वो फ्लॉप शो है। बेलगड़िया पे कोई बातचीत मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ के लोग करने को किसी भी हालत में तैयार हैं। हम लोग किसी भी हालत में तैयार नहीं। एक बड़ी आबादी है जो बुधसान अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने को मजबूर है, क्या कहेंगे? देखिए, तो शुरू से ही आप देख रहे हैं, आप कोई पुरानी बस्ती उठा लीजिए, चाहे राजपूत बस्ती देख लीजिए या भोरा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ यही हालत है। और इनके पास कोई सोच नहीं है। जहाँ घटना होती है, विगत दिनों आपको ध्यान में होगा, केंदुआ में भी इन्होंने ऐसे ही नोटिस दिया और वहाँ पे ऐसे ही उबाल आया, तो उस पूरे मामले को लिपापोती कर दी गई। कोई प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है। देश का महत्वपूर्ण कोयला जल रहा है और बीसीसीएल के अधिकारी जो है, कतिपय अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं करता, वैसे कतिपय अधिकारी वो अपने आप को केवल और केवल सेव करते जाते हैं, लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। क्या सरकार दोषी नहीं है इसमें? देखिए, सरकारें तो स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत ये हुई है, अभी तक हम लोग जो समझ पाए हैं वो ये कि सरकारों को इनपुट्स दहेज कौन रहा है। बीसीसीएल के पास एक तंत्र है। बीसीसीएल क्या करती है, 3-6 महीने में, साल भर में एक नोटिस जारी करती है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। और सरकार के पास जब मैटर जाता है तो बोलते हैं कि बीसीसीएल देखिए पिछले 5 सालों से 10 सालों से कह रही है अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। तो वहाँ हम लोग की बात जो रखी जाती है वो नकार खाने में तुत्ती वाली बात हो जाती है, तो वो हम लोग की बात पहुँचती नहीं है। तो पहुँच नहीं पाने का ये रीजन है। हम लोग को लगता है कि आने वाले समय बृहद आंदोलन चलेगा। चूंकि कोरोना काल है, इसलिए हम लोग अब जनसंपर्क करते हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आज के दिन माध्यम बहुत सारे हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है और ट्विटर वगैरह है। इन सब के माध्यम से हम लोग सरकार पे दबाव बनाएंगे कि सरकार अगर ये सोचती है कि यहाँ का जो महत्वपूर्ण कोयला है, जो अरबों डॉलर का है, उस कोयले को निकालने के लिए सरकार के पास अगर प्लानिंग है तो बीसीसीएल अपनी प्लानिंग सरकार के माध्यम से बीसीसीएल प्लानिंग दे, बीसीसीएल से लेकर सरकार उसको रिलीज करे कि उनकी अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल की क्या प्लानिंग है कोयला निकालने के लिए। और कोयला निकालने की जो भी प्लानिंग हो, उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए क्या प्लानिंग है, वो दोनों चीज़ को जब तक आगे नहीं लाएंगे और उसको रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। और हम लोग इसी तरह से कुंठा में रहेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं। ये लोग एक बात करते हैं रैयत, एक बात करते हैं इंक्रोचर। इंक्रोचर कौन है? ये चांद से आए हुए लोग नहीं, इसी धरती के लोग हैं, इसी भारत के नागरिक हैं। अगर किसी के पास जमीन नहीं है, और बीसीसीएल के उन्हीं अधिकारियों ने जो पोस्ट पास्ट में थे, उन्होंने अपने चाय पानी के लिए, होटल के लिए वहां उनको बसाया था, तो आज अगर उनको इंक्रोचर की श्रेणी देके हटाने का प्रयास करते हैं तो वो गलत है। उनको भी मानवीय आधार पर यह मान के चलना चाहिए कि उनके लिए भी बेहतर बंदोबस्त हो। एक रूम का जो दड़बा दिखा के दिया गया, वो दड़बा नहीं चलने वाला है। एक बृहद शहर बनाए, क्वालिटी लिविंग दे। जितना खर्च वो करेंगे, मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार करोड़ रुपए में एक शहर बसाया जा सकता है 10 से 12 लाख की आबादी का, और उससे कई गुना, मतलब कई 100 गुना यहाँ से कोयला निकाला जा सकता है। 2 दिन पहले जो घटनाएं घटती है, जब घटनाएं घटती है कहीं भी, उसके बाद आप लोग ये कारण वो फेलोर हो गई, पूरी लड़ाई नहीं लड़ पाई, कोर्ट में जाने के बाद भी फेलोर हो गई। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम ये होता है प्रश्नों को उठाते रहना और उन प्रश्नों के आधार पर लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना। हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि हम सामाजिक मुद्दों पे, जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाते चलें और उनको साथ लेकर के लोगों को जोड़ के चलें। कई बार आंदोलन शुरू होते हैं और वो अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, कई बार पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रयास जो है वो रुकने नहीं चाहिए। हम लोग प्रयास जारी रखे हुए हैं, लगातार जारी रखे हुए हैं। पिछले क्या करेंगे आप, क्या प्लानिंग है? अब हम लोग सभी जगह संगठित किए, कई जगह के लोग हम लोग साथ जुड़े हैं, इसमें धनबाद के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, और उनको विस्तार देंगे। जगह जगह संघर्ष समिति बना के उसका एक संयुक्त मोर्चा डेवलप करके हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।